नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए कंप्लीट यूपी स्पेशल यानी कि जीएस 5th एंड 6th पेपर, और ये जीएस 6th पेपर की हमारी 8th क्लास है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इसको कर रहे हैं। इस बुक पे ये लेक्चर बेस्ड है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों बुक अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So hello guys, this is me Mohit Sharma, Director Sankalp IAS Academy, and having more than 15 years experience in civil service field. My sole motive behind this series is to become your favorite teacher. अभी हम 8th क्लास तक पहुंच चुके हैं। इसको देख के आपको समझ आने लगा होगा कि ये मेंस में और प्री में इस बुक को कैसे यूज करना है। तो आपको ये लेक्चर सीरीज जैसी भी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो हम यूपी ज्योग्राफी में देखिए अभी तक कितना पढ़ चुके हैं। हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लिया है, क्लाइमेट हमने देखा है, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आया लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आ सकता है ना। उसके बाद हमने इरिगेशन देखा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 5-6 बार यहाँ से लगभग क्वेश्चन आया है। मिनरल से भी 2 बार क्वेश्चन आया है, मिनरल भी काम का टॉपिक है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ये हमने आज देखना है ना। इससे अभी क्वेश्चन नहीं आया ड्रेनेज सिस्टम से। 2 चीजें ऐसी हैं जो काम की हैं लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं आया। अभी नया सिलेबस है तो धीरे धीरे ही पूछे जाएंगे, है ना। तो ड्रेनेज सिस्टम एंड क्लाइमेट आगे आप देखना, ये 25 के एग्जाम में 26 के एग्जाम में बहुत काम के टॉपिक हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे, है ना। ये बेसिकली प्री में काम आएगा और मेंस में हम इसको यूज करेंगे, तो ये दोनों के काम का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन रिवर बैंक, कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, ये प्री के लिए काम का है खाली। इंपॉर्टेंट डैम, कौन सी नदी पे कौन सा बांध है, कहाँ बना है, ये भी प्री के लिए काम का है ना। तो ये ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम का इंपॉर्टेंस एंड ड्रेनेज बेसिन, ये चीजें मेंस के काम की हैं। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन एंड उत्तर प्रदेश में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी उत्तर प्रदेश में क्या योगदान है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट मेजर्स वे फॉरवर्ड, वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे मेंस के लिए। ये जो पहला टॉपिक है इससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि यूपी में कौन सी नदी कहाँ कैसे बह रही है, तो वो हमें काम आएगा मेंस वाले टॉपिक में भी। अभी हम समझ लेंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले ये नदियां देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहले यमुना नदी आ गई। देखो ये वाली नदियां पहले देखेंगे, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं ना। और ये नदियां जो हैं वो प्रायद्वीपीय भारत से, पेनिनसुलर इंडिया से निकलने वाली नदियां हैं। और ये बीच में कुछ नदियां हैं जो मैदानी इलाकों से निकलती हैं, जैसे गोमती, साई, है ना, वरुणा, सोत, इस तरह की नदियां। तो हम 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। वो जब हम आगे यूपी का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे मेंस के लिए तब वहां हम कैटेगराइज करेंगे कि ये 3 ड्रेनेज सिस्टम यूपी में मिलते हैं। पहले ये सब देख ले रहे हैं, फिर देख लेंगे इसमें कौन हिमालय से है, कौन प्रायद्वीपीय भारत से है। तो नंबर 1 पे आई यमुना, ये यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, तो हिमालय से निकलने वाली हो गई। और ये यहाँ होते होते बाद में प्रयागराज तक जाती है, और प्रयागराज में जाके फिर ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सबको पता ही है ना, गंगा यमुना संगम। यहाँ से हिंडन नदी निकलती है, ये उत्तर प्रदेश से निकलती है। सहारनपुर में आपने पढ़ा था कि शिवालिक हिल है ना, तो वहां से निकलती है। सीजनल रिवर है, क्योंकि शिवालिक की हाइट इतनी ज्यादा तो है नहीं। और ये यहाँ गौतम बुद्ध नगर में आके, है ना, हेडक्वार्टर क्या बताया था इसका, सोच के बताओ। ग्रेटर नोएडा, पहले नोएडा फिर ग्रेटर नोएडा, है ना। तो गौतम बुद्ध नगर में आके मिल जाती है। हिंडन जो है वो काफी पॉल्यूटेड रिवर है, और इसके यमुना में मिलने के बाद में यमुना और पॉल्यूटेड हो जाती है, तो ये फिर की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर बन जाती है ना। 2 नदियां देख ली हमने। फिर ये गंगा आती है, ये गंगोत्री, और गंगोत्री से भी थोड़ा ऊपर गौमुख, है ना, वहां से निकलती है, भागीरथी के नाम से निकलती है। फिर इसमें अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, वहां से इसका नाम गंगा हो जाता है। अभी हम यूपी का पढ़ रहे हैं तो यूपी तक ही लिमिटेड रहते हैं। तो ये गंगोत्री गौमुख से निकलती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, बिजनौर जिला, यहाँ से उत्तर प्रदेश में आती है। और यहाँ सब में फिर ऐसे होते हुए ये जो यहाँ का बलिया जिला है, यहाँ से बाहर चली जाती है। ये दोनों इंटरव्यू में पूछे हुए क्वेश्चन है, प्री में भी आए हुए क्वेश्चन है कि बिजनौर एंड बलिया की गंगा जो है वो किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से निकलती है। याद हो जाएंगे बिजनौर बलिया। बाकी आगे चलते हैं। देखिए गंगा के बाद में आई रामगंगा, है ना, तो ये भी उत्तराखंड की रेंज है, दूधा टोली, वहां से ये निकलती है। और यहाँ कन्नौज के पास आके
कन्नौज के पास आके ये मिल जाती है गंगा नदी में, है ना, कन्नौज। ये बताया था हमने आपको, गौतम बुद्ध नगर, है ना। एक रिवर यहाँ पे दी हुई नहीं है, रामगंगा के सहारे सहारे ही आती है, और रामगंगा से थोड़ा सा आगे आके गंगा में मिल जाती है ना। गर्रा रिवर है, और जो गढ़वाल वाला इलाका है, उत्तराखंड को देखें तो ऐसे कर सकते हैं, ऊपर का कि गढ़वाल, फिर नीचे कुमायूं, तो यहाँ के इलाके से मिलती है, गढ़वाल वाले से, है ना। और ये यहाँ से होके फिर कन्नौज के आगे फर्रुखाबाद, तो जो कन्नौज फर्रुखाबाद रीजन है वहाँ पे गंगा में मिल जाती है गर्रा, है ना, या रामगंगा के पास से आके। ऐसे आप चाहो तो इसको बना सकते हो, वरना हम ये आपके लेटेस्ट मैप जो है वो बुक में लगा देंगे। इसके बाद में आती है, देखो यहाँ से गोमती रिवर, तो ये कहाँ से निकल रही है गोमती रिवर? पीलीभीत में गोमत ताल, आया हुआ क्वेश्चन है ये तो, है ना, गोमत ताल। इसी गोमत ताल को और क्या बोलते हैं? फुलर लेक भी बोलते हैं ना, पीलीभीत में फुलर लेक, वहां से निकलती है गोमती। और ये गोमती नदी ऐसे जाते जाते फिर किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। कहाँ मिलती है? गाजीपुर, गाजीपुर में जाके मिल जाती है। गाजीपुर और किस लिए फेमस है? अफीम के लिए फेमस है, ये आया हुआ क्वेश्चन है प्री में। और गाजीपुर में क्या बताया था? स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, है ना, उसके लिए भी फेमस है। तो गोमती और गंगा का संगम है वो गाजीपुर। इससे पहले एक रिवर और है, वो यहाँ दी हुई नहीं है, उसको बना देते हैं। लगभग यहाँ हरदोई के इलाके से निकलती है और गोमती में जाके मिल जाती है। हरदोई से निकल रही है और गोमती में जाके मिल रही है जौनपुर में। जौनपुर, गोमती गंगा में कहाँ मिल रही थी? गाजीपुर। तो ये जो रिवर है जो गोमती की ट्रिब्यूटरी होगी वो है साई रिवर, है ना। तो दो नदियां इसमें बनी हुई नहीं है, हमने यहाँ बता दी, यहाँ से आ गई है, गंगा में आके मिल गई, वो हो गई गर्रा रिवर। एक यहाँ से आके गोमती में आके मिल गई, तो उस नदी का नाम हो गया साई रिवर, है ना। गोमती तक हमने देख लिया। देखो इसके बाद जो इधर की मेन रिवर है ये घाघरा रिवर है। इसमें यहाँ से शारदा निकल रही है, आके मिलती है ना, कुमाऊं से निकली है और घाघरा में आके मिली। कहाँ पे आके मिलती है शारदा घाघरा में? पता है? बाराबंकी में, ब्रह्म घाट है बाराबंकी, वहां पे मिलती है। फिर ये घाघरा, ये तिब्बत से आ रही है ना। राप्ती नेपाल से निकल रही है, गंडक भी नेपाल से आ रही है, तो राप्ती इसमें आगे मिल जाती है देवरिया। घाघरा में आके दो नदी मिल गई, एक शारदा मिल गई बाराबंकी ब्रह्म घाट में, दूसरी राप्ती आके मिल गई, ये देवरिया में आके मिल गई, है ना। उसके बाद में घाघरा आगे चली गई, आगे जाके घाघरा फिर बिहार में जाके गंगा में मिल जाती है। कहाँ? जगह का क्या नाम है? छपरा। बिहार के छपरा में जाके गंगा में मिल गई। घाघरा की कहानी पूरी पता चल गई, है ना, गंगा गोमती इन सब की देख ली। राप्ती का भी पता चल गया, कहाँ जाके गंगा में मिल गई। फिर ये गंडक रिवर है, नेपाल से निकलती है और ये कुशीनगर के इलाके में यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है गंडक नदी, और यहाँ से होते हुए फिर आगे चली जाती है। ये जा रही थी गंगा, ये आ गई घाघरा, ये आ गई गंडक। ये कहाँ पे जाके गंगा में मिल जाती है? पटना। तो ये दो नदियां घाघरा और गंडक ये यूपी से बाहर तक जाती हैं और दोनों जाके गंगा में मिल जाती हैं, एक छपरा में एक पटना में। ठीक है, ऊपर वाली सब नदियां हो गई। यमुना हमने देख ली यमुनोत्री से, हिंडन देख ली सहारनपुर से, जाके मिली फिर गौतम बुद्ध नगर में। गंगा गंगोत्री रामगंगा दूधा टोली से, और जाके मिली गंगा में कन्नौज के इलाके में। रामगंगा के पास में एक बताई थी गर्रा, वो जाके मिलती है कन्नौज एंड फर्रुखाबाद के रीजन में। फिर यहाँ से आई एक साई रिवर, वो गोमती में जाके मिल गई। साई रिवर गोमती में कहाँ पे मिली? थोड़ा सा आगे जाएगी यहाँ पे ना, जौनपुर के इलाके में। और गोमती जो है वो पीलीभीत में गोमत ताल से निकली और वहां से जाते जाते फिर ये गंगा में जाके मिली, कहाँ? गाजीपुर में। ठीक, फिर घाघरा रिवर आ गई, घाघरा रिवर में शारदा आके मिली तो बाराबंकी ब्रह्मघाट में, राप्ती आके मिल गई देवरिया में, गंडक सीधे आगे निकल गई जाके गंगा में मिल गई पटना में, और फिर ये घाघरा जो है ये भी गंगा में जाके मिली छपरा में। हो गई ऊपर वाली नदियां, है ना, एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है। फिर देखो ये नीचे वाली नदियां आती हैं, चंबल है, सिंध है, बेतवा है एंड केन है, टोन, सोन, रिहंद, कर्नासा, ये नदी सब इधर को बहनी है ऐसे,
वो ऐसे बनी थी हिमालय से, है ना। तो चंबल जो है ये भी मध्य प्रदेश से निकल रही है, सिंध भी मध्य प्रदेश से निकल रही है, बेतवा भी, केन भी, ये मेन रिवर है। धसान तो बेतवा की ट्रिब्यूटरी है ना, तो इसको अभी छोड़ते हैं। ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, रिहंद, इसमें रिहंद को छोड़ दो। तो ये सब की सब नदियां कहाँ से निकल रही हैं? एमपी से। रिहंद वाली छत्तीसगढ़ से निकलती है, और जो ये कर्मनासा एक नदी लिखी है वो निकलती है बिहार से, है ना। देखो तो चंबल कहाँ से निकल रही है? ये मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है, मऊ से, है ना। जगह का नाम है जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी कहाँ जिले में? मऊ में, वहां से आती है। और वहाँ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कुछ बीहड़ बनाती है। फिर ये जिला है यहाँ पे इटावा, उत्तर प्रदेश का इटावा। तो इटावा में आके यमुना से मिल जाती है। तो ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चंबल किस जिले में बीहड़ बनाती है? तो इटावा में बनाएगी। बीहड़ क्या होता है? ऐसे प्लेन इलाका है, वहां से नदी निकली और उसने उसको उबड़ खाबड़ कर दिया, है ना। उसकी जो वैली है वो वेल डेवलप नहीं हुई, तो इधर उधर से निकलने की वजह से उसने बीहड़ बना दिए। अंडुलेटिंग सरफेस हो गई, अब वो खेती के लिए अच्छी नहीं है। तो ये इटावा के इलाके में मिल गई। फिर इसके बाद में आती है सिंध। सिंध मध्य प्रदेश के विदिशा से निकलती है ना। ये कहाँ से निकल रही थी? मऊ से। सिंध भी इटावा में जाके यमुना में मिल जाती है। दोनों के दोनों इटावा में जाके यमुना में मिल जाते हैं, यमुना की सहायक होगी यहाँ। फिर बेतवा नदी है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, और यहाँ ललितपुर में, झांसी में, यहाँ होते हुए फाइनली हमीरपुर में ये यमुना में मिल जाती है। चंबल इटावा में मिल गई, सिंध इटावा में मिल गई, बेतवा हमीरपुर में मिल गई। धसान तो बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, तो इसको छोड़ना है। फिर देखो केन आती है, तो जो केन है वो निकलती है जबलपुर। चंबल मऊ हो गई, सिंध विदिशा हो गई, बेतवा रायसेन हो गई, और केन कहाँ से आ गई? जबलपुर। और केन जाके यमुना में कहाँ मिलती है? बांदा। तो ये चार नदियां मेन है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल कहाँ मिली? इटावा, सिंध इटावा, बेतवा हमीरपुर, और केन जहां कहाँ जाके मिल गई? बांदा। जिसने पहली दूसरी क्लास करी होंगी उसको ये भारी नहीं लग रहा होगा, उसको पता है बांदा कहाँ है, हमीरपुर कहाँ है, इटावा कहाँ है ना। यूपी का मैप तो आपको बढ़िया से करना पड़ेगा ना। इसके बाद में टोंस नदी आती है, ये कैमूर की रेंज से निकल रही है ना, और ये जाके मिलती है सीधे गंगा में। टोंस नदी जो है ये सीधे गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? वहीं प्रयागराज में जहाँ यमुना मिलती है, थोड़ा सा अंतर है इनमें। बस जो टोंस है वो कहाँ पे मिलती है? सिरसा, प्रयागराज के सिरसा में। टोंस के बाद देखो सोन नदी आ गई, ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, और इधर से सोनभद्र के इलाके से होते हुए बिहार में चली जाती है, और फिर करती है आगे जाके ये भी गंगा में मिल जाती है। वहीं पटना वाले इलाके में है ना जहाँ गंडक मिल रही थी, तो पटना में ही सोन नदी भी जाके गंगा में मिल जाती है। डन। फिर बचती है रिहंद, ये छत्तीसगढ़ से निकली और यहाँ आके सोन नदी में मिल गई। सोन की सहायक नदी है रिहंद। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध और पूरे इंडिया का लार्जेस्ट मैन मेड जो वाटर बॉडी है वो ये रिहंद है ना, रिहंद बांध। और इसका और नाम क्या है रिहंद बांध का? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है ना। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के नाम पे इसका नाम रखा गया है। एक नदी और बची बस, ये कर्मनासा है ना, ये बिहार से निकली और इन इलाकों में थोड़ा सा ये बिहार के साथ में बॉर्डर बनाते हुए और फिर यहाँ जाके बिल्कुल बॉर्डर इलाके में, बिहार और यूपी के बॉर्डर में, और गंगा नदी में जाके मिल गई। जगह का नाम है चौसा, चौसा में है ना, चौसा की लड़ाई पड़ी होगी आपने, तो वहां पे जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। सारी नदियां देख ली हमने ऊपर से, यमुना, हिंडन, गंगा, रामगंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, नीचे यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, दसान, केन, टोन, सोन, रिहंद है ना। तो इसमें कुछ कुछ जानकारी, नदी कहाँ से निकली है, किस में जाके मिली है, किस शहर में मिली है, ये प्री में काम आएगा। और ये जो बेसिक समझ है कौन सी नदी कहाँ बह रही है वो मैप बनाने के लिए मेंस में काम आएगा। देखो तो जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई है वही यहाँ पे सब पे लिखी हुई है। जैसे यमुना के बारे में कि यमुनोत्री से निकल रही है,
प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। सिटी हम अलग से देखेंगे, अभी तो इसको नहीं देख रहे। और यमुना नदी का कन्फ्लुएंस तो चंबल आके इटावा में मिल रही है, बेतवा हमीरपुर में मिल रही है, केन बांदा में मिल रही है। इसी में एक रह गया, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंध कहाँ पे मिल रही है, वो भी इटावा में मिल रही है ना, इसको आप लिख लेना, ऐड कर देंगे वरना इसको पहले, है ना। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है देखना, यमुना नदी की ऊपर से जो आ रही थी और जो नीचे से आ रही थी। तो नीचे वाली देखो, जैसे नदी इधर को जा रही है, तो जिधर को नदी जा रही है उधर को मूव कर लो, तो इधर आपका लेफ्ट पड़ेगा, इधर राइट, ऐसे लेफ्ट राइट देखा जाता है ना। तो यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको पता है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये दक्षिण से आ रही है तो इनको साउथ बैंक भी बोल सकते हैं। लेफ्ट बैंक में हमने एक मेन पढ़ी है, हिंडन, बाकी गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा जीएस फर्स्ट पेपर में ये सब कराते हैं। अभी के लिए इतना काफी है कि हिंडन और ये नीचे से ये सब है ना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। फिर हिंडन आ गई, देखो अपर शिवालिक से निकली है और इन सब जिलों में होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना में जाके मिल गई। तो जो जानकारी बता दी है अभी उसको नहीं बता रहे हैं ना। और पोल्यूटेड रिवर भी है, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड, एंड इसकी वजह से यमुना बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। फिर गंगा रिवर है, गंगोत्री से निकल रही है, पहले इसका नाम भागीरथी था, देवप्रयाग में जाके इसमें अलकनंदा मिली, फिर नाम गंगा हो गया। और इसकी यूपी में लेंथ देखो 1450 किलोमीटर है लगभग, और ये यूपी की लॉन्गेस्ट रिवर है। प्लेन एरिया में हरिद्वार में आती है, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से आती है, बलिया से बाहर चली जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी देखना, तो इधर से जो ऐसे गंगा जा रही थी, तो ऊपर से कौन कौन आई थी इसमें, पहले आके मिल गई थी रामगंगा, रामगंगा के बाद में गर्रा, उसके बाद में आगे जाके मिल गई गोमती, फिर ये आगे जाके बिहार जाके मिल गई घाघरा नदी, और घाघरा में मिल गई थी शारदा, और घाघरा में आके मिल गई थी राप्ती, फिर आगे गंडक है, गंडक भी जाके इसमें मिल गई। ये आपको क्या पता चल गई, गंगा की लेफ्ट बैंक या फिर नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, एक ही बात है ना। अब राइट बैंक में तो इधर से आई यमुना, वो सब जो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, वो सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना के बाद फिर सीधे गंगा में जाके कौन मिली, टोंस, टोंस के बाद में मिली फिर सोन नदी, और फिर कर्मनासा नदी। और बताओ, मैप अच्छे से देख लिया तो कोई ये सब याद करने की जरूरत है। तो ये गंगा वाला हमने देख लिया। देखो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉन्गेस्ट वाटरवे, नेशनल वाटरवे 1, ये गंगा नदी पे है, और जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिमी बंगाल के हल्दिया तक जाता है ना। और इसको उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन बोला जाता है। ये आराम से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा को उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन क्यों बोला जाता है, पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में मेंस के हिसाब से, तब आएगा, है ना। हम इस सीरीज को ऐसे कवर कर रहे हैं कि प्री मेंस दोनों के लिए आपको कुछ ना पढ़ना पड़े। पीसीएस का पेपर हो, आरओ का हो, बीईओ का, यूपी के जितने भी पेपर हैं जिनमें भी यूपी स्पेशल आता है, वो सब इससे कवर हो जाए, है ना। जो वनडे टाइप के एग्जाम है वो अगर इससे पढ़ेंगे तो उन्हें थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, लेकिन उनका कवर हो जाएगा और याद भी आसानी से हो जाएगा। और जो ये पेपर दे रहे हैं पीसीएस वाला, वहां तो भाई 400 नंबर का है, तो है ना, पूरे सिलेबस में यूपी पीसीएस में सबसे ज्यादा मार्क्स का क्या आता है, तो आंसर है 400 नंबर का यूपी स्पेशल। दूसरे नंबर पे 200 नंबर का एथिक्स, और उसके बाद में 80 नंबर, 70, 90 इनमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और बच्चे क्या पढ़ते रहते हैं हर समय, है ना, प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई बच्चे ज्यादा करते हैं, मेंस ओरिएंटेड कम करते हैं। जो मेंस ओरिएंटेड करते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। आप ऐसे तैयार करो, हिंदी तैयार करो, एथिक्स तैयार करो, एंड यूपी स्पेशल तैयार करो, तो आपका मेंस का मेजर सेक्शन तैयार हो गया, है ना। और ये बड़े कम कम समय में तैयार हो जाती हैं ये सारी चीजें। तो इसके बाद एथिक्स की क्लास कराएंगे, फिर ऐसे की भी होंगी, फिर हिंदी की भी होंगी। जो मेंस वाला मटेरियल है उसको पहले कराया जाएगा, और फिर वो प्री वाला मटेरियल पढ़ते रहेंगे, और उस हिसाब से उसकी क्लास होती रहेंगी, है ना। अगली नदी आती है अपनी रामगंगा, दूधाटोली रेंज से निकल रही है। ये क्वेश्चन कहीं प्री में आ सकता है। जिम कॉर्बेट से होती हुई जाती है ये नदी, और कन्नौज में जाके ये गंगा में मिल जाती है ना। तो ये जिम कॉर्बेट वाला ध्यान रखना। फिर गर्रा आ गई, कुमाऊं रेंज से निकल रही है। अब तक वाली जो थी वो गहड़वाल रेंज से थी, और पीलीभीत से एंटर करती है, और फर्रुखाबाद कन्नौज में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। सैंडी वर्ड सेंचुरी रामसर साइट है, वो इस पे है, तो ऐसे आप कर सकते हो ना। साई रिवर है, हरदोई से निकल रही है, बिजवान पॉइंट से, है ना। गोमती में जाके मिल रही है जौनपुर में, इतना हम पढ़ चुके हैं।
इसके बाद में फिर गोमती रिवर है, फुलर लेक गोमत ताल से निकल रही है, आम का पॉइंट है ना, और सीधे गाजीपुर में जाके मिल जा रही है। गाजीपुर और अफीम के लिए एंड भीतरी स्तंभ उसके लिए भी फेमस है। शारदा नदी जो है, जिसको महाकाली भी बोल रहे हैं, काली भी बोल रहे हैं, काली शारदा भी बोल रहे हैं, कई नाम है ना, तो वो निकल रही है नीलम ग्लेशियर, कुमाऊं हिमालय है ना। यहाँ से नदियां कुमाऊं हिमालय से निकलने लगी। उत्तराखंड में ऐसे है कि ऊपर गढ़वाल हिमालय, उसके बाद में फिर कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय में नीलम ग्लेशियर से ये निकल रही है, और उसके बाद में बताया था ये घाघरा रिवर में मिलेगी बाराबंकी में ब्रह्म घाट में, है ना। और स्नेक लाइक कोर्स है इसका, मतलब ये इस तरह से ऐसे कुछ जाती है ना, इस तरह से, तो ये आप ध्यान रख लेंगे। शारदा कैनाल प्रोजेक्ट काफ़ी काम का है, पढ़ चुके हैं, है ना, वो इस पे है। तो शारदा सहायक पूर्वी उत्तर प्रदेश तराई के इलाकों के लिए मेजर प्रोजेक्ट है। घाघरा, इसको सरयू भी बोलते हैं, है ना। तो एक तो ये अयोध्या के लिए ही फेमस है कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है। दूसरा, ये तिब्बत से निकल रहा है, और ग्लेशियर का नाम है आपका मापचा चुंगो ग्लेशियर, यहाँ से आती है ना। और अयोध्या में इसको सरयू बोल रहे हैं, और फिर ये घाघरा उत्तर प्रदेश से निकल के बिहार के छपरा में जाके गंगा में मिल जाती है। राप्ती नदी आई, ये फिर नेपाल से निकल रही है ना, और नेपाल में कहाँ से मिल रही है, देखो रोकम कोट हिल से वहां की निकलती है, और घाघरा में जाके मिल जाती है देवरिया के रीजन में। ये भी हम पढ़ चुके हैं ना। ये कुछ लिखा है फ्लड प्रोन, ये अभी बता देंगे इकट्ठा। देखो, गंडक नदी है, नेपाल से निकल रही है, कुशीनगर में होते हुए आगे चली जाती है, और उसके बाद पटना वाले इलाके में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो इनका पश्चिम से पूरब क्रम, इस पे प्री में क्वेश्चन आ सकता है, यमुना, फिर हिंडन, फिर गंगा, फिर रामगंगा, फिर गारा, फिर साई, फिर गोमती, फिर शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक। मैप ध्यान से देखा होगा, एक बार पॉज करो, सोचो, वरना दोबारा से वीडियो देख लो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, याद करना भी नहीं पड़ेगा, खुद हो जाएगा। डन। इसमें एक फैक्ट और जान लो, नदियों में लिखने का भी आ जाए तो एक्स्ट्रा पॉइंट, इधर वाली जो ये नदियां हैं, जैसे ये हुई ना शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, ये वाली नदियां है ना, ये फ्लड प्रोन है, इनमें बाढ़ बहुत आती है ना। ऐसे ही बता दोगे आप, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, ये कैसी नदियां हो गई, ये ड्राउट प्रोन हो गई, है ना। ये थोड़ा सीजनल है, तो इनमें बीच बीच में सूखा या ड्राउट की कंडीशन रहती है, ऊपर फ्लड की कंडीशन रहती है। तो ये भी हमने एक आइडिया बना लिया दिमाग में, ठीक। बाकी ये नदियां हैं, देखो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये भी हम देख चुके हैं सब, एक बार जल्दी से देख लेना है। चंबल जो है वो जाना पाओ पहाड़ी से है ना, डीप रेवाइन और बेडलैंड के लिए जानी जाती है। बीहड़ अंडुलेटिंग सरफेस बनाती है ना। इटावा देख चुके, यमुना में मिलती है, और इटावा में बीहड़ मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, ये प्री में भी आ जाता है। सिंध नदी है, विदिशा में आ गई, ठीक, और जालौन से होते हुए ये भी इटावा में जाके मिल गई, है ना। फिर बेतवा नदी है, ये मिल रही है रायसेन डिस्ट्रिक्ट से, है ना। विलेज का नाम नहीं पूछा जाएगा कि आप रायसेन कर लो, आपका काम चल जाएगा। और ये जाके हमीरपुर में मिल जाती है, यमुना में। बुंदेलखंड की लाइफ लाइन है, देखो तो आप जरा एक बार। गंगा को तो पूरे उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन बोला जाता है। गंगा नदी यहाँ से आई और ऐसे करते हुए यहाँ से चली गई। बाकी सब कहीं ना कहीं आके गंगा में मिल रही है, तो वो गंगा सिस्टम का ही पार्ट है ना। तो ये तो यूपी की लाइफ लाइन है। ये जो यहाँ से नदी जा रही है घाघरा, इसमें आगे राप्ती मिल रही है, शारदा मिल रही है। तो ये जो घाघरा है, ये यहाँ पे तराई और जो ईस्टर्न यूपी का रीजन बनना है ना अपना, तो वहाँ की लाइफ लाइन बन रही है घाघरा नदी। और यहाँ से जो ये जा रही है बेतवा, इसमें देखो धसान आके मिल गई है ना। तो इस वाले रीजन में जो बेतवा है वो बुंदेलखंड के रीजन की लाइफ लाइन है, तो आप ऐसे याद रखोगे। तो फिर ये पॉइंट अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है कि बेतवा नदी को जो है बुंदेलखंड की लाइफ लाइन कहा जाता है ना। तो ये बुंदेलखंड की लाइफ लाइन हो गई, हमीरपुर में जाके ये यमुना में मिल गई। एंड केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट नदी जोड़ो परियोजना का पहला प्रोजेक्ट है ना, तो ये भी आपको पता होगा। फिर आती है केन रिवर, तो ये जबलपुर से निकलती है
और बांदा में जाके यमुना में मिल जाती है ना। तो केन बेतवा इसमें भी आएगा, दोनों को जोड़ा जा रहा है केन बेतवा को, है ना। फिर टोंस नदी आती है और ये कैमूर रेंज के पास में तर्माकुंड से निकलती है और गंगा को मिल जाती है सिरसा प्रयागराज में, वहीं जहाँ पे यमुना आके मिल रही थी उसी से थोड़ा सा आगे टोंस भी जाके मिलती है प्रयागराज में। एक टोंस नदी और भी है, वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है हिंडन के आसपास, तो उसको अभी हम नहीं देख रहे हैं ना, आप ये ध्यान रखोगे। टोंस सोन रिवर ये अमरकंटक से निकली है और ये मिर्जापुर सोनभद्र होते हुए फिर आगे बिहार में चली जाती है और बिहार के पटना में जाके फिर ये लिखा है देखो, जो दानापुर है पटना बिहार में, वहां पे जाके मिल जाती है। रिहंद नदी है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, जो उसका मातीरंगा हिल है और मेन पार्ट प्लेट्यू वहां से, और आगे सीधा सोन नदी में मिल जाती है, ये सोन की ट्रिब्यूटरी है। और बताया कि जो सबसे बड़ा डैम है रिहंद डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर, वो इस पे बना हुआ है, लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर है इंडिया का, है ना, इंडिया का लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर है। कर्मनासा नदी भी हमने देख ली है ना, कैमूर हिल से निकल रही है बिहार यूपी बॉर्डर के रीजन में और गंगा में जाके मिल जाती है चौसा में, चौसा बक्सर, ये बैटल आपने देखी होगी, और यूपी बिहार बॉर्डर पे। इनका भी वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर चंबल सिंध बेतवा केन, ये भी आप बहुत आराम से मैप के हिसाब से लगा लोगे। तो देखो हमने एक ओवरव्यू ले लिया नदियों का, है ना। अब ये प्री के काम का है, कौन सी नदी पे कौन सा शहर है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो जैसे गंगा नदी, तो बिजनौर आसानी से याद रह जाएगा, यहाँ से एंट्री थी यूपी में, और सबसे लास्ट में बलिया, वो भी याद रह जाएगा, वहां से बाहर निकली है। गंगा किनारे दो शहर आपको पता चल गए। प्रयागराज में संगम है, ये आपको पता ही है। वाराणसी आपको वैसे फेमस है तो पता है ना। कन्नौज अभी बताया था कि यहाँ पे रामगंगा आगे मिलती है, तो ये भी आपको पता है ना। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ रीजन बहुत बड़ी पिलग्रिमेज साइट है ना, और मेला लगता है, तो इसका भी पता होगा। नरोरा ये पूरे उत्तर भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट था, उत्तर भारत का, है ना, साउथ इंडिया में तो काफी थे, तो नरोरा उसके लिए फेमस है, ये भी आपको पता होगा, है ना। तो ये कानपुर फतेहपुर, ये एक दो बस आपको याद रखने, बाकी बिजनौर गढ़मुक्तेश्वर नरोरा कन्नौज प्रयागराज वाराणसी बलिया, ये तो पता ही रहता है। तो कौन कौन से शहर गंगा के किनारे स्थित हैं ये आपको पता चल गए। गाजीपुर है, ये कैसे याद करोगे, गोमती आके मिलती है यहाँ पे गंगा में, है ना। अभी देखा था कि गोमती गंगा में मिलती है गाजीपुर में, और साई नदी गोमती में आगे मिलती है जौनपुर में। क्लियर। तो ये शहर याद करना आसान है अगर आपको अंदर की डीप नॉलेज है तो, वरना इन्हीं को लोग पकड़ के बैठे रहते हैं कि कैसे फैक्ट याद करें, उनको भारी लगते हैं। भारी नहीं, आसान है। यमुना की बात करें देखो, तो जो श्री कृष्ण से जुड़े स्थल हैं मथुरा वृंदावन, ये तो है। आगरा तो फेमस ताजमहल, उसके पास से यमुना निकल रही है ना, याद रह जाएगा। अब देखो जैसे इटावा हमीरपुर बांदा, तो देखा था ना, इटावा में आके यमुना में कौन मिलती है, चंबल और सिंध। हमीरपुर में आगे कौन मिलती है, बेतवा। बांदा में आगे कौन मिलती है, केन। तो ये तो अभी तो पढ़ के आए हैं, तो वैसे ही याद है, चंबल सिंध बेतवा केन जो कहाँ कहाँ मिल रही है ना। बाकी प्रयागराज में संगम है, तो ये वैसे याद हो जाएगा। डन। और ये जो कौशाम्बी है, ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इनका कन्फ्लुएंस था यहाँ पे, है ना, कौशाम्बी वाले में। तो ये आप याद कर लेना, कौशाम्बी और कालपी। कौशाम्बी और कालपी के अलावा यहाँ पे सब आपको ऑलरेडी याद है ना। तो नदियों के किनारे वाले जो शहर हैं वो भारी नहीं है, अगर आपको बेसिक थोड़ा सा पता है तो आसान पड़ेंगे। हिंडन नदी है, तो हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद हो गया, एक गौतम बुद्ध नगर हो गया, दो हो गए, गाजियाबाद है गौतम बुद्ध नगर। साई नदी ये गोमती में मिल रही थी जाके, है ना। कहाँ पे मिल रही थी, जौनपुर में, तो एक जौनपुर हो गया। रायबरेली आप याद कर लेना, है ना। फिर गोमती नदी, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती। जौनपुर, है ना, चूंकि साई रिवर यहाँ पे आके मिलती है, और गोमती गंगा में जाके कहाँ मिलती थी, गाजीपुर, तो यहीं पे कौन आ जाएगा, गाजीपुर। तो गाजीपुर जौनपुर लखनऊ ये किस नदी के किनारे हो गए, गोमती नदी के किनारे, है ना। इसको भी ऐड कर देंगे हम गाजीपुर वाले को, है ना। फिर आती है इसके बाद में शारदा रिवर। लखीमपुर खीरी पे यहाँ पे एक शारदा बैराज है, उससे ऊपर एक शारदा बैराज है, उसको बनवासा बैराज भी बोलते हैं। तो लखीमपुर खीरी तो शारदा रिवर हो जाएगा आसानी से, है ना।
घाघरा रिवर है, तो ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू, है ना। तो घाघरा को अयोध्या में सरयू बोलते हैं, बता दिया। बाकी जैसे ये घाघरा रिवर गई तो इसमें इधर से आके नदी मिली शारदा, है ना, ये हो गई घाघरा, और घाघरा में इधर से आके मिली राप्ती। तो यहाँ पे बताया था बाराबंकी ब्रह्म घाट, और यहाँ पे बताया था देवरिया, है ना। तो वो दोनों भी यहाँ पे आके मिल रहे हैं। तो इसमें देखो अयोध्या लिखा है, बाराबंकी लिखा है, देवरिया नहीं लिखा है ना, तो आप इसमें देवरिया ऐड कर सकते हो। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे उसमें, है ना। ऐड करके ही देंगे हम, ये सब हमने नोट कर लिए जो भी है। तो फिर आ गई राप्ती नदी। घाघरा के किनारे कौन कौन हो गया पता चल गया ना, अयोध्या, बाराबंकी, और उसके बाद में आता है फिर देवरिया। डन। जो चीज पढ़ा दी है उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, तो आप उसको अगर आपको लगे कि फास्ट हो रहा है तो आप 2 बार सुन लेना, थोड़ा स्लो करके सुन लेना। राप्ती नदी आ गई, ये आ गया देखो गोरखपुर और देवरिया। देवरिया तो अभी बताया है ना, गोरखपुर आप याद कर लेना और बलरामपुर याद कर लेना। गंडक नदी, तो ये तो बताया था, गंडक अभी यूपी बिहार के बीच सीमा बना के ऐसे जा रही है, कौन से जिले में? कुशीनगर में। कुशीनगर याद हो जाएगा। पता चल गया ऊपर वाली नदियों के शहर है ना। अब नीचे देखते हैं बेतवा नदी। तो बेतवा झांसी से होती हुई ललितपुर झांसी से जाती है और फिर हमीरपुर में जाके मिलती है। जैसे केन देखा था, बांदा में जाके मिलती है ना। चित्रकूट आप याद कर लेना इसमें। सोन नदी, तो ये रोवर्ट्सगंज सोनभद्र में, ये इसके किनारे स्थित है। वरुणा, ये लोकल रिवर है ना, 2 रिवर। जैसे लोकल में हमने साई देखी है, गोमती देखी है, उसके अलावा वरुणा है, अस्सी है, पीली नदी है, सोत नदी है, ऐसी कई नदी है यूपी में। तो देखो ऐसे जैसे गंगा जा रही है, इसमें कहीं से वरुणा आ गई, कहीं से जो है वो एक आ गई अस्सी, एक तरफ वरुणा। तो इनके बीच का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं? वाराणसी, है ना, जो कि वरुणा और अस्सी नदी के बीच का रीजन है। तो वरुणा नदी के किनारे कौन सा शहर हो गया? वाराणसी हो गया। इसमें क्या बात है याद करने की, है ना। तो नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर हैं, इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे। अब डैम देखते हैं, देखो कौन कौन से डैम है। तो ये हमने पहले भी देखे हैं इरिगेशन में, 2-4 मेन अभी देख लेंगे। माता तीला डैम बेतपा पे हो गया, ललितपुर जिले में। परीक्षा डैम बेतपा पे हो गया, झांसी में। देखो ऐसे हो गए। यहाँ पे एक्चुअल में 2-3 डैम है ना यहाँ पे। तो पहले ललितपुर आता है, उसके बाद में फिर झांसी आता है। तो झांसी वाले जिले में आपको कौन सा मिल गया? परीक्षा डैम। उसके नीचे ललितपुर वाले में क्या बन गया? माता तीला डैम। और यहाँ ललितपुर और मध्य प्रदेश का आता है शिवपुरी, और अपने यूपी का ललितपुर। तो यहाँ इनके बॉर्डर पे डैम है, वो है राजघाट। 3 डैम हो गए, और तीनों के तीनों बेतवा नदी पे, तीनों फेमस है। बुंदेलखंड के इलाके में पानी की समस्या है ना, तो यहाँ बांध ज्यादा बनाए गए। तो माता टीला डैम हो गया बेतवा नदी पे, परीक्षा डैम हो गया बेतवा नदी पे, राजघाट डैम हो गया बेतवा नदी पे। कहाँ कहाँ है समझ में आ गया? ये जो हो गया ललितपुर में, परीक्षा हो गया झांसी में, तो मतलब माता टीला, फिर परीक्षा, और नीचे कौन है? राजघाट वन। डन। इसके बाद में आया फिर जामनी डैम, तो ये झांसी में है, और ये जामनी नदी पे है जो कि बेतवा की ट्रिब्यूटरी है। कोई बड़ा डैम नहीं है, चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो ना। तो इधर के आपने 2-3 डैम देख लिए, जो माता टीला एंड परीक्षा और राजघाट। 3 डैम याद कर लो, काफी है ना। फिर इधर गए सोनभद्र के इलाके में, तो ये हम तो सबसे फेमस डैम है रिहंद बांध, है ना। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी उसको बोल रहे हैं, सबसे बड़ा है, ये सब बता चुके। लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर इंडिया का, है ना। फिर ये कोई बड़ा डैम नहीं है, इसको भी चाहो तो छोड़ सकते हो। तो घाघरा डैम या धारनोल डैम, एक्चुअल में ये वाली घाघरा नहीं है ना, यहाँ पे एक लोकल रिवर है जो सोन नदी की सहायक नदी है, उसे भी घाघरा बोलते हैं। घाघरा तो वरना इधर से जाके ये बलिया वाले इलाके से इधर को बाहर चली गई ना, बिहार वाले में, यहाँ कहाँ से आ गई। तो ध्यान रखना, सोन नदी की एक लोकल ट्रिब्यूटरी है, उसको भी घाघरा बोलते हैं। उस पर घाघरा डैम या धारनोल डैम बना हुआ है, इसको भी आप छोड़ सकते हो, ये नहीं आएगा, है ना। अब आ गया नरोरा बैराज। तो पहली बात तो ये बैराज क्या हो गया? डैम की जगह, है ना। दोनों में अंतर क्या है देखो। तो जैसे ये पानी जा रहा है नदी का, यहाँ पे बहुत ऊंची सी दीवार बना दी है ना, ठीक।
तो ये तो डैम हो गया, इधर का पूरा पानी इधर ऊंचाई तक रोक लिया जाता है, तो यहाँ पे पानी स्टोर हो गया और अब इस पानी को थोड़ा थोड़ा गेट के माध्यम से ओपन करके छोड़ा जाता है, तो यहाँ तेजी से ऊपर से पानी गिरता है, तो फिर तो यहाँ बिजली भी बनाई जा सकती है, यहाँ से दूसरी जगह को नहर भी निकाली जा सकती है, पानी स्टोर तो करा ही जा रहा है, संग्रहण भी हो गया है उसका, है ना, कई बेनिफिट होते हैं इसके। लेकिन बैराज क्या होता है, अब देखो यहां से नदी जा रही है, डन, तो इस नदी के रास्ते में हमने बस यहाँ पे गेट लगा दिए, ऊंची दीवार नहीं लगाई है ना, ऊंची दीवार लगाते तो यहाँ पानी स्टोर होता, स्टोर नहीं करा, बस गेट लगा दिए। गेट लगा के क्या होगा, या तो हम पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं यानी कि नहर निकाल सकते हैं, या उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ये काम होगा, है ना। ऊपर से बिजली जैसे पानी गिर रहा था, टरबाइन घुमा के बिजली बना पा रहे थे, पानी को स्टोर कर ले रहे थे, उस तरह के फायदे नहीं मिलेंगे। आप सोच के बताओ कौन सी नदी पे बैराज बनना चाहिए, कौन सी पे डैम बनना चाहिए, प्रायद्वीपीय पे या गंगा वाली पे। तो जिस नदी में कभी पानी बहुत ज्यादा हो जाता है बरसात के मौसम में, फिर कम हो जाता है, तो जब ज्यादा है तो स्टोर करके रख लो, जब कम है तो धीरे धीरे छोड़ दो, तो वहां तो क्या बनाना चाहिए, बांध बनाना चाहिए, है ना। तो ज्यादातर जो ये बुंदेलखंड वाले इलाके हैं, उन इलाके में ऐसे बांध बनाए गए हैं, लेकिन जिसमें 12 महीने पानी रहता है वहां इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वहां तो उसके फ्लो को कंट्रोल करना है, डायरेक्शन देनी है, तो वहां क्या बना दिए जाते हैं, बैराज। बैराज से नहर भी निकाल ली जाती है। तो जो हिमालय वाली नदियां हैं उनमें ज्यादातर पे क्या बनाए गए हैं, बैराज बनाए गए। तो नरोरा बैराज आप समझ ही गए होंगे, गंगा नदी पे बनाया गया है नरोरा बैराज, है ना। इसके बाद में आता है फिर गंगा नदी पे ये कानपुर में लबकुश बैराज, फिर ये बिजनौर बैराज हो गया, जो बिजनौर वाला बैराज है वो बनाया गया है गंगा नदी में, है ना। फिर इसके बाद में आता है हथनी कुंड बैराज, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है लेकिन यमुना नदी पे है, और यहाँ से वाटर सप्लाई यूपी में होती है, तो इस वजह से लिखा है, चाहो तो हटा भी सकते हो। अब ये डैम बना दिया रामगंगा डैम या कालागढ़ डैम, ये रामगंगा नदी में बनाया गया ना, जिस नदी में भी पानी में फ्लो की समस्या हो। तो ऐसे एक रफ आइडिया दे दिया हमने आपको बैराज और डैम का, है ना। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डैम यहीं बनेगा बैराज यहीं बनेगा, थोड़ा सा अंतर बता दिया, और उसकी यूटिलिटी की कौन क्या चीज क्यों बनाई जा रही है ना, एक रफ आइडिया आपको मिल गया। इसके बाद में आता है फिर गोकुल बैराज, इसे मथुरा बैराज भी बोल रहे हैं, यमुना नदी पे हो गया शारदा बैराज या बनबासा बैराज, शारदा नदी पे हो गया, यहीं से शारदा नहर निकाली गई है ना। बनबासा वाला जो है वो उत्तराखंड में है, एक और शारदा बैराज है वो लखीमपुर खीरी में है। एक गिरजापुरी या गिरजा बैराज हो गया, घाघरा रिवर पे बनाया गया है, जो शारदा सहायक परियोजना बताई थी, तो उसका हेडवर्क है, मतलब उसका पानी यहाँ से निकाला जाता है। ठीक, तो ये हमने कौन नदी के किनारे कौन से बांध स्थित हैं ये भी देख लिया, कौन नदी पे कौन से शहर हैं ये भी देख लिया, और जो बेसिक नदियों का ऑर्डर है वो भी देख लिया। मतलब प्री वाली चीजें क्लियर हो गई, कंप्लीट हो गई, एंड जो मेन से रिलेटेड हमें पढ़ना है उसका एक बेस बन गया। तो देखो मेंस में आगे दो चीजें पढ़नी है, एक ड्रेनेज सिस्टम, एक ड्रेनेज बेसिन। तो थोड़ा सा समझ लो इसमें, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ड्रेनेज सिस्टम क्या है कि मान लो किसी राज्य का ड्रेनेज सिस्टम, तो वहां से कौन कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं, किधर को बहती हैं, निकासी प्रणाली क्या है ड्रेनेज सिस्टम में ना। तो यूपी की निकासी प्रणाली 3 तरह से है, एक हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और जो प्लेन इलाकों से मैदानी इलाकों से निकलने वाली हैं वो नदियां। तो अब बताओ इसमें जो नदियां आ रही हैं वो तो आपको पता ही है, हिमालय से निकलने वाली, प्लेन इलाके से निकलने वाली, और प्रायद्वीप से निकलने वाली। तो हमने बताया था जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो प्री में भी काम आएगा, और वो टॉपिक आपका मेंस में भी काम आएगा। समझ में आया मेंस में कैसे काम आएगा। बस आपने ड्रेनेज सिस्टम को कैटेगराइज करा और फिर लिखा पहला ड्रेनेज सिस्टम, तो उसमें हिमालयी नदियां, फिर हिमालयी नदियां तो आपको खूब पता है, आप लिख दोगे, है ना। फिर प्रायद्वीपीय नदियां हम पढ़ेंगे इसको, बट हम बता रहे हैं कि ये टॉपिक जो है मेंस में काम आ सकता है, यूपी का ड्रेनेज सिस्टम, तो उसको कैसे हैंडल करना है। फिर आता है ड्रेनेज बेसिन, यहाँ पे भी देखो वो पहला टॉपिक काम आएगा। बेसिन क्या होता है, जिस इलाके का सारा पानी बह के एक जगह आता है वो उसका ड्रेनेज बेसिन होता है ना। तो देखो ड्रेनेज बेसिन, जैसे यूपी में जो ड्रेनेज बेसिन है जो वो मेन है वो कौन से हैं,
जैसे घाघरा नदी थी तो यहाँ का रिहंद का पानी, राप्ती का पानी, ये सब अगर आता ना घाघरा में, तो ये घाघरा बेसिन हो गया है ना। इसके बाद में ये यमुना नदी है तो ये यमुना का बेसिन हो गया, ये बेतवा का बेसिन हो गया, है ना, ये सोन रिहंद का बेसिन हो गया। अब इन सबका पानी जाके गंगा में मिल रहा है तो ये पूरा तो गंगा नदी का बेसिन हो गया, और ये एक तरह से गंगा नदी के उप बेसिन हुए, है ना, उसके सब बेसिन हुए। बेसिन समझ में आया? तो जब जिस पूरे इलाके का पानी बह के नदी में जाता है वो उस नदी का बेसिन होता है, तो उसकी ट्रिब्यूटरी उसमें आती है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी आएंगी तो ये सब आ जाएंगी फिर जिन जिन का पानी इसमें आ रहा है ना। तो लगभग 80-85% तो जो बेसिन है उत्तर प्रदेश का वो गंगा नदी का ही बेसिन है। आप समझ में आया गंगा नदी को इसकी लाइफलाइन क्यों बोल रहे हैं? तो बेसिन मैनेज करने आया तब भी आपको ये सब बनाना है। तो देखो नदियों की जानकारी, कौन सी नदी कहाँ है, कि बेतवा बेसिन कहाँ होगा, यमुना बेसिन कहाँ होगा, घाघरा बेसिन कहाँ होगा, गंगा बेसिन कहाँ होगा, है ना, सोन रिहंद बेसिन कहाँ होगा। पहला टॉपिक पढ़ा तब ये समझ में आ रहा है ना, इसलिए बोल रहे थे पहला टॉपिक जो है वो मेंस में भी काम आएगा, उससे आप ड्रेनेज सिस्टम आसानी से उसका मैप बना पाओगे, ड्रेनेज बेसिन। तो पता चल गया दोनों में क्या पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज बेसिन में। और तीसरी टॉपिक आ सकता है ऐसे कि किसी पर्टिकुलर नदी की, बेतवा नदी का उत्तर प्रदेश में क्या योगदान है, गंगा नदी का क्या है, गंगा नदी लाइफलाइन क्यों है यूपी की, बेतवा नदी बुंदेलखंड की लाइफलाइन क्यों है, घाघरा नदी तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन क्यों है ना। एक ये टॉपिक रह गया, ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं मेंस के हिसाब से, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन एंड इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस, गवर्नमेंट मेजर्स, वे फॉरवर्ड्स ऑफ रिवर। और यहां से पर्टिकुलर रिवर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, गंगा पे, बेतवा पे, घाघरा पे, जो बड़ी नदियां हैं ऑब्वियसली उन्हीं पे आएगा। छोटी नदी की गोमती, गर्रा, रामगंगा इन पे है, उसके चांस थोड़े कम है ना। तो ये हम अपनी अगली वाली क्लास में कर दें, ये जो मेंस वाले 3 टॉपिक है, और इसी के साथ में हम कुछ वेजिटेशन वगैरह स्टार्ट कर देंगे। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।